गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज का क्लास जो है क्लास 12 मैथ निश्चित समाकलन। अब वो पता है ये कैलकुलस का पार्ट है समाकलन, ठीक है। समाकलन से आप लोग कम से कम 25 नंबर तो आएगा नहीं, पूरा कैलकुलस यानी कि से आता है लगभग मैंने 44 नंबर आता है, ठीक है। लेकिन समाकलन से आप लोगों का कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम आप लोग को निश्चित समाकलन पर कुछ क्वेश्चन है ना बना रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखिए बेस फॉर्मूला क्या है। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। यानी कि ये हुआ उच्च सीमा, ये हुआ निम्न सीमा, ठीक है। ये fx dx इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले ये आपका है कैपिटल एफ है, ठीक है। तो इसका समाकलन जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एफ, स्मॉल एफ हो जाएगा। और ये जो है जो सीमा है ना, ये a हो जाएगा और b हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा f, ठीक है, यानी एफ बी हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि एफ बी हो जाएगा और माइनस क्या एफ ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला, ये आपका है ना फार्मूला है, ठीक है। निश्चित समाकलन का जो आपको क्या है, देखिए ये आपका फार्मूला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो तो आ गया ना, चलिए ठीक है। तो अब देखिए हम इस पर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया हुआ, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है समाकलन यानी कि 1 से 3 लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ x क्यूब dx है ना। इसको आपका क्वेश्चन इसको पूरा सॉल्यूशन करिए, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले ये जो है आपका x क्यूब है, इसका समाकलन, तो इसका समाकलन ये आपका जो है अनिश्चित समाकलन, ठीक है। ये लिमिट अगर हटा देंगे तो हो जाएगा अनिश्चित समाकलन, ठीक है। लेकिन हमको ये बनाना है निश्चित समाकलन, ठीक है। तो सबसे पहले x क्यूब है, तो x क्यूब का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और वही काम नीचे करेंगे तो यानी कि 3 1 जोड़ना 4 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा ये आपको हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। अब क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका मर्जी इसको बाहर कर सकते हैं, 1/4 बाहर कर दीजिए। तो क्या करेंगे अपर लिमिट s के पावर की करेंगे, यानी कि सॉरी x न देंगे 3 के पावर 4, यानी कि ये जहां आपका चर है x है, क्या धरेंगे 3 धरेंगे। अब माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये आपका हो गया यानी f हो गया, ठीक है, और 4 हो गया, ठीक है। अब गौर कीजिएगा 1/4 हो गया, 3 के पावर 4, 3 तिया 9 तिया 17 तिया 81, 3 है ना, ये 81 माइनस किया जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 1/4 हो गया, यानी कि कितना का 80 है, 80 काटेंगे 20 चौका 100, ये आपका 20 आंसर हो गया। क्लियर हो गया, फिर समझिए 1/4 है, 81 में से कटेगा 1 बचेगा, 80 काट दिया होगा 20 आ गया। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 4 ऑप्शन दिया होगा है ना, -20 20 1/20 कोई नहीं, तुम्हारा रहेगा 20, ठीक है। चलिए कोई सेकंड देखिए, सेकंड क्या लिखा हुआ है, समाकलन 0 से लिखा हुआ π/6, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सेक, लिखा हुआ है ना सेक स्क्वायर x dx, इसको समाकलन करना है। तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, लिमिट को छोड़ दीजिए, ये सेक स्क्वायर s का समाकलन क्या होता है 10s, क्या होता है, ये हो गया 10s। ये लिमिट जो है जाएगा 0 से क्या π/6 हो गया। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा है ना, ये आपका जो जहाँ चर है, जहाँ 10 का एंगल है, यानी कि 10 का जो थीटा है, वहां धरना अपर लिमिट, क्यों देखिए अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, क्या रखेंगे ये जो 10 हो जाएगा π/6 हो गया, माइनस लो लिमिट क्या होगा 10 हो जाएगा, ये 0 हो गया। क्लियर है। तो देखिए 10 π/6 यानी 30 डिग्री, 10 30 का मान होता है π/6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 30 कितना होता है 1/√3 होता है ना जी, और 10 0 मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। 0 का कोई वैल्यूशन नहीं है, नहीं क्या हो गया उनकी ये 1/√3 आंसर हो गया। क्लियर। अब ऑप्शन रहेगा 1/√3 -1/√3 मानेगा 1/√3। क्लियर। चलिए थर्ड में क्या है, समाकलन यानी अपर लिमिट दिया हुआ π/4 और लोअर लिमिट दिया हुआ कि निम्न सीमा दिया हुआ है -π/4। क्वेश्चन मेरा कोसेक स्क्वायर x ds का समाकलन करना, ठीक है। तो सबसे पहले कोसेक स्क्वायर x का समाकलन आप लोगों को याद होना चाहिए, कंपल्सरी फार्मूला है ना। तो कोसेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है माइनस क्या होता है, माइनस होता है cot x, क्या होता है माइनस, ये आपका हो गया है ना cot x, है ना। चलिए अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है -π/4 और क्या π/4 दिया हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आपका माइनस बाहर कर दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगा, माइनस बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया कॉट हो गया, और पाई जहाँ एंगल है अपर लिमिट π/4
क्लियर। अब माइनस लोअर लिमिट है ना जी। तो ये हो गया आपका कॉट हो गया, ठीक है। ये जो है माइनस पाई बाई कितना हो गया, पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है कॉट पाई बाई कॉट 45 वन कितना 1 होता है, ठीक है। चलिए है ना। अब देखिए माइनस हो गया कॉट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कोस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई माइनस अंदर कर दीजिए, प्लस में माइनस 1 प्लस इधर कर दीजिए, ठीक है। चलो माइनस 1 हो जाएगा, अभी माइनस 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 किया माइनस, तो ये आपका आंसर क्लियर है। अगर समझ नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। चलिए और देखिए क्या है, अपर लिमिट दिया हुआ पाई बाई 4 और लोअर लिमिट दिया हुआ 0, ऊंच सीमा दिया हुआ पाई बाई 4, निम्न सीमा 0 दिया हुआ है, और tan स्क्वायर x दिया हुआ, इसका समाकलन करना। तो सबसे पहले यदि गौर कीजिएगा tan स्क्वायर x का समाकलन सिंपल नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले तोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हो गया 0 से पाई बाई 4, तो ठीक है। अगर tan स्क्वायर थीटा पढ़े मैट्रिक में आप लोग tan स्क्वायर थीटा क्या था, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक में, वही काम किया, आप कुछ किए नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो लिमिट है सब अलग अलग लगा दीजिए, ठीक है। तो लगाइए लिमिट, क्या करेंगे, ये जो यही हल कर दे, ये जो हो गया क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 4 हो गया, और ये आपका ये हो गया आपका sec स्क्वायर x है ना। चलो ds कर दीजिए, और ये भी काम करना है, इसी में करना है, 0 से पाई बाई 4 हो गया, और एक का समाकलन क्या हो गया, नहीं अलग नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ये सब बारी बारी से समाकलन लगा दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं लोग, ये हो गया sec स्क्वायर x का फॉर्मूला भी बता चुके हैं, क्या होता है tan s, क्या होता है tan s कर दीजिए, ठीक है। लिमिट जो है 0 से पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, माइनस हो गया x, एक का समाकलन एक, मान लीजिए आपका समाकलन x है, x है, इसका x होगा। मान लीजिए आपका समाकलन 5x है ना, इसी 5 है, dx है, तो समाकलन क्या होगा अनिश्चित में, ठीक है। तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक का समाकलन होता है x, और कीजिएगा। चलिए अब अगर पढ़िएगा डिफरेंशियल अवकलन पढ़िएगा तो होता है 0, लेकिन समाकलन होता है 1, ठीक है आपका। चलिए x होगा, अब देखिए गौर कीजिएगा, ये ना है, इसका तो x हो गया। चलिए क्या करना है, 0 से कितना पाई बाई 4, अब वही काम करने से करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए। क्या करेंगे, tan अपर लिमिट पाई बाई 4 है ना, माइनस लोअर लिमिट, तो tan 0 माइनस 0 होता है ना जी, लिख सकते हैं, जल्दी कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख दीजिए, ठीक है। माइनस हो गया, वही काम इसमें करना है, तो पाई बाई 4 हो गया, अब माइनस क्या हो गया कि ये आपका 0 हो गया। चलिए 0 है, तो ये 10 पाई बाई 4 1 होता है ना, 10 45 पाई बाई 4 45 क्या होता है 1 होता है, तो 1 कर दीजिए, कर दिए है ना। आज तो खत्म कर दीजिए। चलिए माइनस हो गया, इसका ही मान 1 होता है, तो कर कितना आएगा 0, एक में रहेगा 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, इसका मान 0 हो गया, तो ये पाई बाई 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1, ठीक है। अब ये पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। नहीं तो कुछ गड़बड़ लगा इसमें, इसका मान 1 हो गया, ठीक है। माइनस ये जो है 0 खत्म हो गया, तो यहाँ माइनस पाई बाई 4 दिया हो ना जी, पाई बाई 4 खत्म हो गया। एलसीएम करेंगे तो 4 होगा, यहाँ कितना जाएगा 4 हो जाएगा माइनस, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यह भी आंसर छोड़ सकते हैं, यह भी आंसर आपको कर सकते हैं। चलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 1 है, रूट x का dx का समाकलन करना है। तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, ये हो गया 1 है, 1 से 4 हो गया, और रूट x मतलब होता है 1/2 होता है ना, पावर में 1/2 मतलब रूट होता है, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, करिए। तो क्या करेंगे, ये s हो गए 1/2, इसमें 1 जोड़ना है, वही काम यहाँ करना है, पता होना सब होना चाहिए। ये 4 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और स्टेप बढ़ जाइए, तो x हो गया 2 1 3 3/2 हो जाएगा, नीचे वही काम 3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनके जो काम किया, 4 हो गया 1 हो गया, इसको पलटेंगे तो ये आपका 2/3 हो गया, ठीक है। ऊपर चल जाता है ना जी, s के पावर 3/2 हो गया, ठीक है। अब जो है लिमिट क्या हो गया, 4 से 1 हो गया। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, लिमिट धरते हैं, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, 2/3 को बाहर ही कर दीजिए, बेहतर रहेगा। चलिए s के पावर धरेंगे कितना, जहाँ x से धरेंगे 4, उस सीमा निम्न सीमा, 4 के पावर 3/2 माइनस निम्न सीमा, ठीक है। देख फॉर्मूला दे सकते हैं,
क्या करेंगे 1 की पावर आ गया 3/2 हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये जो है 2/3 हो गया। और देखिए ये जो है 4 है को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर है ना। चलिए अब पावर में आपका दिया हुआ 3/2 दिया हुआ है, माइनस वो है 1 के पावर की कितना भी रहेगा वो नहीं रहेगा। मान लीजिए 1 के पावर आपका 100 भी है तो वैल्यू 1 होता है, इसमें बात पता होना चाहिए जी। चलिए 2/3 हो गया। अब देखिए ये काटेंगे है ना, ये आपका कट गया तो कट के खत्म कर दीजिए। यहाँ पे 2 के पावर 3 हो गया तो 2 के पावर 3 कितना 8 होता है जी। 2 के पावर 3 होने कितना हो गया 8 हो गया, 8 का ये 2 दिन है ना, अब -1 हो गया। अब देखिए 2/3 हो गया, अब घटेगा तो 7 आएगा जी, 7 आएगा है ना, तो 7 दूनी 14 बटा कितना 3, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। बस ये वीडियो में 5 ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का चलेगा नहीं कि 6 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी जो 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं 12th का, वो वीडियो कम से कम 2 बार, ये वीडियो 2 बार देखिए, आप लोग को 100% समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। ओके।